Good morning, student. Chapter 2 is continue. We are not afraid to die if we can all be together. तो यहाँ तक हमने देखा कि तूफान की वजह से इतना बड़ा मतलब डैमेज हो चुका है, नुकसान हो चुका है उनको इंजरीज हो चुकी है. ओके. और जो सू है उसको हाथ पे कट लग चुका है, हेड बम्प हो चुका है. तो बाय मॉर्निंग on January 3, the pumps had water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. But we still had a tremendous leak somewhere below the water line and on checking. अब जनवरी 3 की जो सुबह थी, नो डाउट तूफान थोड़ा कम हो गया और जो पंप था, जो 2 पंप तो ऑलरेडी खराब हो चुके थे, बट तीसरा ऐसा सेफ साइड उसने लिया था. ओके. जो कहते हैं ना कि कभी पुरानी चीज को फेंक नहीं देना चाहिए, तो ऐसे ही बस वो सेफ साइड ले लिया था. वो काम लगा और वो पंप ने बहुत सारा पानी शिप में से, बोट में से बाहर फेंका. बट अभी भी पानी का जो लेवल था, ठीक है, वो तो कम हो गया, बट फिर भी डैमेज तो था ना. अभी कभी मानो कि धीरे धीरे शिप तो नो डाउट अब, क्योंकि उसका मास, जीब, जो भी उसके खंभे होते हैं, जो व्हाइट कलर का कपड़ा बांधा होता है, वो सब डैमेज हो चुका था. बस अब जो शिप है वो हवा के जिस दिशा में हवा जा रही है उस दिशा में अपने आप चल रही है, बट डैमेज तो थी. अब अगर नहीं करते, अगर मानो कि 2-3 दिन बाद फिर से तूफान आया, तो अब तो बचने की कोई आसार ही नहीं है. तो ट्रेमेंडियस लीक, एक्चुअली लीक भी था. उसने बताया ना वो हैमर से उसको कवर किया था पानी अंदर ना इसके लिए. बट फिर भी अभी थोड़ा बहुत काम तो करना ही था. अगर हमें नेक्स्ट तूफान से, नेक्स्ट ये जो सिचुएशन थी उससे बचना है, तो क्योंकि पानी का लेवल ठीक है कम हो गया है, तूफान थम गया है, बट फ्यूचर के लिए अभी हमारे पास कोई भी प्रिकॉशन नहीं है कि अगर ऐसा तूफान फिर से आता है तो हम उसको कैसे रोकेंगे. I found that nearly all the boats' main rib frames were smashed down to the keel. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partition. कुछ लकड़ियों की चीजों के अलावा, मतलब एक तरीके से कहने की कोशिश कर रहे राइटर कि अब जहाज के थोड़े बहुत पुर्जे ही ठीक है, बाकी सब डैमेज हो चुका है. We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. अब नजदीक में जो था वो ऑस्ट्रेलिया था. ओके. और वो लोग ऑलरेडी रिमोट एरिया में पहुंच चुके थे, तो वहां से सिग्नल तो मिल नहीं रहा था, ना मैसेज पहुंच रहा था. तो 15 आवर्स से वो ये जो भी तूफान था, जो वेव हिट था, उससे उन्होंने 15 आवर्स तक सरवाइव किया. बट ये जो वेव वॉकर थी उनकी, अब उनको नहीं लगता था कि वो ऑस्ट्रेलिया तक उनको पहुंचा पाएगी. आई चेक our chart and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. बट अब जैसे कोई इलेक्ट्रिक चीज काम करती है, वो भी रिमोट एरिया में नहीं काम कर रही थी, तो उन्होंने ऐसे अपने साथ वो कागज का मैप लिया हुआ था. तो वो देखा, थोड़ा कैलकुलेशन किया, तो उनको लगा कि नजदीक में 2 आइलैंड आ सकते हैं, कुछ फ्यू हंड्रेड, कुछ किलोमीटर्स के अंदर. वन ऑफ देम Amsterdam was a French scientific base. Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. अब इसका मतलब ये है कि जितनी खराब परिस्थिति जो ओशन में है, उसमें एक छोटा सा, वो कहते हैं ना कि कितनी भी खराब परिस्थिति हो, उसमें एक छोटा सा तिनका भी सहारा बन जाता है. तो यहाँ पे ऐसा था कि ऐसी जो ओशन में उनकी सिचुएशन थी, उसके अंदर ये जो तिनका है, ये जो आइलैंड है, वो उनका सहारा बन जाते. एम्स्टरडेम, सॉरी पहले इल एंड एम्स्टरडेम. बट अनलेस द विंड एंड सीज एब्टेड, so we could
hoist sail, our chances would be slim indeed. The great wave had pushed our auxiliary engine out of action. अब इतनी खराब हालत थी कि अभी इंजन जो बेचारा चल रहा है वो भी कभी ना कभी जवाब दे देगा. और जो दो आइलैंड इल एम्स्टरडेम है ना, अब बस आशा वही है, भगवान से वही प्रार्थना है कि वो जल्दी से जल्दी आ जाए. उसके लिए वो बहुत ध्यान रखता है. कौन ध्यान रख रहा है? एक्चुअली मैंने आपको पहले ही बोला कि अपनी पूरी फैमिली के साथ वो निकला हुआ है. उसकी वाइफ मैरी, जोनाथन सन एंड सुजैन, उसकी डॉटर सू, जिसको कहते हैं ना कि उसको लगी है हाथ में और सिर में हेड बम. तो इतनी मतलब वर्स्ट सिचुएशन है उनकी कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते. वो वॉयज, वो उनको ऐसा था कि हम लोग दरियाई सफर पे निकलेंगे, खुशी खुशी निकलेंगे, ये होगा वो होगा, बट यहाँ पे जो सिचुएशन है वो बहुत बिगड़ चुकी है. अब उनको मतलब दिल में कहीं ना कहीं अब ऐसा है कि क्या हम लोग बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, क्योंकि वो हिम्मत तो नहीं हार सकता. ठीक है, अगर वो हिम्मत हार जाएगा तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि उसके पीछे उसकी फैमिली और जो दो सेलर थे वो भी तो उसके भरोसे ही आए ना. बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल और चांसेस. अब यहाँ पे ये चीज भी बोल रहे हैं कि मैंने आपको पहले ही बोला कि हवा के हिसाब से बोट जा रही थी, वो अब अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते थे. जिस दिशा में हवा जा रही है उस दिशा में अब वो जा रहे थे. मानो कि अब ऑस्ट्रेलिया नजदीक है, बट वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी होता ना तो भी ये लोग कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि बोट इस तरीके से पूरी की पूरी डैमेज हो चुकी थी और रिमोट एरिया भी था. तो ऑस्ट्रेलिया नजदीक होने के कारण भी वो नहीं, क्योंकि अब जिस दिशा में वो जा रहे हैं अब नजदीक की जमीन उनको वहीं ढूंढनी है जहां पे उसने इल और एम्स्टरडेम दो आइलैंड ढूंढे. On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. Now we had only to keep pace with the water still coming in. We could not set any sail on the main mast. अब जनवरी 4, 36 आवर की जर्नी, कांस्टेंट पंपिंग एंड जर्नी के बाद अब उनको ऐसा है कि बस अब जमीन का टुकड़ा में दिख जाए, मिल जाए तो बहुत है. वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट. उसके मैंने बोला ना मेन मास्ट, अब वो उसके अपने हिसाब से कोई डायरेक्शन सेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर वो सेट करते तो प्रॉब्लम यही होने वाली थी क्या, या वो टूट जाता. अगर वो टूट जाता तो आई डोंट थिंक सो कि वो जो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वहां पे भी जा पाते. ठीक है. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull part. So we hoist the storm jib and headed for where I thought the two islands were. Mary found some corned beef and crackers biscuit and we ate our first meal in almost 2 days. अब आप एक चीज समझो कि इतनी खराब सिचुएशन है. अब ये चीज सिर्फ इमेज करो कि कैसे सिचुएशन रही होगी. 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, इतनी खराब तूफान में फंसने के बाद फिर भी बच रहे हैं. ठीक है, जैसे जैसे करके उनकी नाव चल रही है. तो जो मैरी है उनकी वाइफ, वो क्या करती है कि नीचे कुछ ढूंढने जाती है, वहां से थोड़े बहुत बिस्किट जो जो कोने में थोड़े बिस्किट जो गिर गए थे ये तूफान में यहाँ वहां होने से, बिस्किट के थोड़े टुकड़े जो है वो उठाती है और सबको खाना देती है. तो आफ्टर 2 डेज, ये जो 2 दिन थे उसमें उन्होंने थोड़े बहुत ये बिस्किट खाए बेचारों ने, मैरी ने ढूंढ के उनको. और जो 2 आइलैंड थे वहां पे वो लोग पहुंचने की अब तैयारी कर रहे थे. बट आवर रेस्पाइट वाज शॉर्ट लिव. एट 4 p.m. black clouds began building up behind us. Within the hour, the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. The weather continued to deteriorate
throughout the night, and by dawn on January 5 our situation was again desperate. Oh my God, अब आप सिर्फ सोचो कि जैसे वो लोग बेचारे पहुंच नहीं वाले थे, इसमें फिर से एक काला बादल उनके ऊपर आ गया और फिर से वो ही सिचुएशन, और जो 5 जनवरी थी उस दिन उनकी हालत फिर से पहले जैसी खराब होने लगी. When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, we are going to die?" I tried to assure him that we could make it. "But, Daddy," he went on, "we aren't afraid of dying if we can all be together." यहाँ पे ये देखो टाइटल है अपने लेसन का, "We are not afraid of dying if we can all be together." ओके, तो अब उनका जो बच्चा है छोटा सा, वो पता, "डैडी क्या हम मर जाएंगे?" तो बोलते हैं नहीं, बट वो फिर सामने से उनको जो बाप बेटे का जो भी कन्वर्सेशन उसमें वो बोलते हैं कि बेटा अगर हम लोग साथ में हैं तो हमें मरने से नहीं डरना चाहिए. ओके, हम लोग अगर साथ में हैं तो हमें मरने से नहीं डरना चाहिए, कुछ नहीं होगा, हम साथ में है ना तो हमें कुछ नहीं होगा. तो ये एक रियलिटी है, एक आप नो डाउट ये हम लेसन पढ़ रहे हैं उसका ये टाइटल है, बट फिर भी एक लाइफ की रियलिटी की अगर हम साथ हैं, पूरा परिवार साथ है, एक दूसरे के साथ है, फिर समाज हो, घर हो, परिवार हो, या फिर कुछ भी फ्रेंड्स हो, अगर हम लोग साथ में एक से भले दो कहते हैं ना, तो अगर हम साथ में हैं तो हम किसी भी चीज में कभी हार नहीं मान सकते, कभी भी पीछे नहीं हट सकते हम लोग. यू एंड मम्मी, सू एंड आई, तो हम लोग जब साथ में हैं, हम चारों है ना, पापा क्या बोलते हैं कि हम जब चारों साथ में हैं तो हमें कुछ नहीं होगा. आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड, बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड to fight the sea with everything I had, to protect the weak starboard side. I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 2 22-liter plastic barrels of paraffin. अब उन्होंने बच्चों को नीचे कैबिन में भेज दिया और एक नायलॉन की रोप थी वो बांध दी, और अपने आप को एक पैराफिन, वो नहीं तैरती है पानी के ऊपर, अगर अपने गिर भी जाओ तो डूबते नहीं है ना, तो उस तरीके की प्लास्टिक की जो बैरल ऑफ पैराफिन जो वो थी उसके ऊपर अपने आप को बांधे ताकि वो गिरे भी तो भी कोई प्रॉब्लम ना हो. और ऑब्वियसली अगर ऐसी सिचुएशन है तो सबने अपने हिसाब से समुद्र में अगर डूब जाते हैं तो वो रिंग होती है, वो जो सेफ्टी के लिए, वो सेफ गार्ड के लिए सेफ्टी सूट पहनाया जाता है, वो सब ऑलरेडी सबने पहना हुआ ही था क्योंकि सिचुएशन इस तरीके की थी, क्या पता अब कल जिए या ना जिए, क्या पता क्या हो जाए. That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt and was very near. अब सोचो, बच्चों को सच नहीं बोल सकते, बट वाइफ एंड हस्बैंड दोनों को पता है कि जहां से वो टूटा हुआ जो भाग है वहां से पानी धीरे 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 करके अंदर आ रहा है, तो वो और उसकी वाइफ हाथ में ऐसे मतलब हाथ डाल के ऐसे बैठे थे होल्ड करके कि भाई अब मन में तो वो जानते थे कि अब अपना एंड जो है वो नियर है, अपने नहीं बच पाएंगे, बट कहीं ना कहीं एक होप, एक दिया मन में जला के रखा था कि अगर बच जाए. बट वे वॉकर रोड out the storm, and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. Back in the chart room, I worked on wind speeds, changes of course, drift and current in an effort to calculate our position. The best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometers wide island. अब मॉर्निंग जो जनवरी 6 है वो मॉर्निंग में देखता है कि ये तो चमत्कार हो गया, क्या है, मतलब जिस तरीके की हवा चल रही थी तो स्पीड में उनकी बोट वही दिशा में जा रही थी, बट हुआ ये कि वहां पे वो जाते फटाफट चार्ट रूम में देखते कि मैं किस दिशा में हूं, तो वो जब देखता है तो उनको पता चलता है कि वो तो उसी दिशा में है जहां पे 2 आइलैंड आने वाले हैं, जहां पे जमीन आने वाली है.
और वो उसी दिशा में बहुत स्पीड से जा रहे हैं, हवा के साथ साथ फटाफट बह रहे हैं। ओके, तो एकदम से वो थोड़ा अंदर से पॉजिटिविटी, खुशी हो जाती है कि चलो भगवान ने हमारी सुन ली। While I was thinking, Sue, moving painfully, joined me. The left side of her head was now very swollen, and her blackened eyes narrowed to slits. She gave me a card she had made. On the front, she had drawn caricatures of Mary and me with the words, "Here are some funny people. Did they make you laugh?" I laugh a lot as well. Inside was a message, "Oh, how I love you both." So this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it. और जो सू की हालत थी वो बिगड़ती जा रही थी, उसका जो हेड बम था वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा था, स्वेलिंग ज़्यादा बढ़ रही थी, और बट फिर भी सू जो है उसने अपने पापा के लिए कार्ड बनाया था और वो उसमें मतलब पॉजिटिव बातें लिखी थी कि हम लोग एक साथ में रहेंगे पापा, थोड़ी पॉजिटिव और थोड़ी फनी थिंग्स भी थी उसके अंदर, और शायद वही पॉजिटिव थिंग आज हमें बचा भी लेगी। आई चेक and recheck my calculation. We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variation. I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. अब उन्होंने अपना जो कंपास था, जो डायरेक्शन बताता है ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, वो भी खो दिया था। इतनी खराब हालत थी, बट वो कैलकुलेशन में पक्के थे, क्योंकि मैंने बोला था ना कि अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने वही किया था। बिजनेस में जो भी बचाते थे वो क्या करते थे, उसमें से ये शिप बनाने में पैसे जुटाते थे और ये शिप का सारा सीखते थे। जो वॉयज का जो लाइफ है वो कैसी होती है, दरियाई सफर के लिए क्या क्या जरूरी होता है, वो सारी चीजें वो सीखते थे।